I am wishing you a very happy youth day to each and every young minds and young engineers. आज के इस स्पेशल डे पे मैं स्वामी विवेकानंद जी की 3 ऐसी क्वालिटीज आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जो मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. द वेरी फर्स्ट क्वालिटी इज फियरलेसनेस. डरते हैं हम, कई बार डरते हैं फेल हो जाने से, कई बार समाज से डरते हैं. उनका मानना था ये जो डर है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. जहाँ से डर स्टार्ट होता है ना, वहाँ से ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है. तो किसी भी परिस्थिति में भले ही पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, हमें निडरता के साथ खड़ा होना चाहिए. और बीइंग एन एस्पिरेंट ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है. जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, पूरी सोसाइटी हमको जज कर रही होती है, हम पे क्वेश्चन कर रही होती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यू आर वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से डरते भी हैं. तो डरना नहीं है. और ये डर आपको बताऊं कब आप खत्म कर सकते हो, जब आपके खुद के एक्शन सही होंगे, जब आपके अंदर ये चीज़ होगी कि यस आई एम डूइंग करेक्ट थिंग एंड वन डे आई विल गेट द सक्सेस. तो निडरता के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप निडर नहीं बने तो आपकी ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाएगी. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड पर्पस. स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हर एक एस्पिरेंट बहुत टैलेंटेड है, हर एक एस्पिरेंट के अंदर टैलेंट है, मगर उस टैलेंट को अगर आपने सही डायरेक्शन नहीं दी ना, तो वो टैलेंट आपका वेस्ट हो जाएगा. अगर आपको पता ही नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता ही नहीं है आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, अगर ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, तो टैलेंट कहाँ यूज़ करोगे, किधर लेके जाओगे. तो उनका मानना है कि जो क्लियर थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हर एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए. इससे आप अपने टैलेंट को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज सेल्फ बिलीव एंड इनर स्ट्रेंथ. उनका ये कहना था और उनका ये मानना था कि हर एक एस्पिरेंट के अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ होनी चाहिए. भले ही लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, भले ही लोग आपके ऊपर यकीन ना कर रहे हो, आपको बोल रहे हो कि आप नहीं कर सकते, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो, मगर आपको हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहना है मजबूती के साथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो पूरी दुनिया तो आपके ऊपर शक कर ही रही है ना. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लोग आपको बोलते हैं ना कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, कुछ और कर लो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस तरीके के एग्जाम्स को क्लियर कर पाओ. तो कम से कम खुद पे तो यकीन करो. और खुद पे यकीन करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता. इवन सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताऊं, कई बार आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर भी खुद पे यकीन जब करते हो ना कि यस आई कैन डू इट, तो गॉड भी आपको जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आप कई बार ऐसे काम भी कर जाते हो जो आपके पोटेंशियल के बियॉन्ड थे. क्यों कर पाए? क्योंकि आपने खुद पे यकीन रखा. सो सेल्फ बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए ताकि कोई भी सराउंडिंग में जो आपके आसपास के लोग हैं, जो निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो आपको तोड़ ना पाए. सो दीज 3 क्वालिटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फियरलेस हो जाइए, इसी के साथ साथ थॉट्स में क्लैरिटी लेके आइए ताकि आप अपने टैलेंट को सक्सेस में कन्वर्ट कर सके. और सेल्फ बिलीव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दीज आर द 3 क्वालिटीज. आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन तीनों में से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और कौन सी क्वालिटी अब आप अडॉप्ट करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड बाय.